है, वॉल्यूम 1 है, दोनों में वॉल्यूम इक्वल है. At 300 Kelvin, N2 in compartment A and O2 in compartment B is added and it is found that pressure of N2 is P1. तो पहले वाले केस में क्या है, यहाँ पे N2 है, यहाँ पे O2 है. ठीक है, यहाँ पे N2 कितना है, अच्छा P1 है, यहाँ पे P2 है. 300 Kelvin temperature, this temperature wall is removed. Since volume is getting doubled, volume double रहा है, तो प्रेशर क्या होगा. If all gases are removed and wall is reinserted. अच्छा पहले वाला केस जो है वो हम देखते हैं. अच्छा पहले वाले केस में क्या हो रहा है, P1 माइनस P2 हो रहा है. ठीक है, और हम बात करें तो N2 के मोल्स को हम क्या मान लेते हैं कि खैर यहाँ पे तो वॉल्यूम डबल हुआ है, टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है ना, तो हम मोल्स की टर्म्स में हम चीजें बता सकते हैं, और वॉल्यूम, मोल्स एंड वॉल्यूम की टर्म्स में हम चीजें बता सकते हैं. ठीक है, तो पहले केस में हम N2 और इसके मोल्स लें O2 के, तो पहले केस में क्या है, P1 और P2 दोनों अलग अलग तरीके से है. चलो हम दोनों तरीकों से प्रेशर निकालते हैं, फाइनल प्रेशर. तो लेट्स से मान लिया कि N2 के मोल्स X हैं और O2 के मोल्स Y हैं. ठीक है, जब दोनों ऐड हो गए तो फाइनल मोल्स कितने हो गए, X प्लस वाई. P मेरा क्या होता है, NRT बाई V. तो N मेरा कितना हो गया, X प्लस वाई आर टी, और वॉल्यूम कितना हो गया मिलने के बाद 2 हो गया. ठीक है, जबकि एक्चुअल में क्या है, प्रेशर है P1 माइनस P2 वाला. तो P1 करें तो XRT/1, XRT/1 माइनस YRT/1, ये दिया हुआ है और ये हमने निकाला है. तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस y/2 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई. तो ये हो जाएगा 3y/2 3:1. एक्स रेशो वाई कितना आ जाएगा, 3:1 आएगा राइट, या 1:3 आएगा. ठीक है, सही है. मेरी आवाज तो आ रही है ना सभी को. सर बीच बीच में कटती बहुत है आवाज, और आज क्या भी नेट लेट ही आ रहा आज, है. हाँ वो थोड़ा सा तो इश्यू है, क्योंकि आज ऑफिस में नेट ही नहीं चल रहा, मैं डेटा से चला रहा हूँ. डेटा से कितना ही करोगे तुम, डेटा उतना एफिशिएंट तरीके से तो नहीं आ रहा है. मेडिकल में तो सारी क्लासेस कैंसिल ही हो गई है, बट इंजीनियरिंग में है कि हम लोग डेटा से ही पढ़ा रहे हैं. कोई नहीं, खैर अब जितना कोई समझ में नहीं आया तो वापस से पूछ लेना, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहले बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, N2 और O2 वाला केस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ तक समझ में आया, आ रहा बोलो हाँ या ना, है. हाँ. बोलो. यस सर. ठीक है, अभी भी हमने क्या किया, दूसरा केस क्या है, सेम टाइप का चीज है, बस हमने क्या ऐड कर दिया है यहाँ पे, Cl2 और F2. Cl2 ए में ही ऐड किया है क्या, नहीं नहीं, उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ पे F2 है, यहाँ पे Cl2 है. ठीक है, तो यहाँ पे P1 है, सेम जो कंडीशंस जो पहले थी वहीं भी वो अभी भी वही कंडीशन है. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर हम F2 का 1 मोल माने, नहीं नहीं, Cl2 का अगर हम 1 मोल माने तो F2 के कितने मोल, 3 मोल हो जाएंगे. क्यों, क्योंकि X रेशो Y कितना आया था, 3:1 आया था. बोलो ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर हम Cl2 के 1 मोल माने और F2 के कितने हो जाएंगे,
3 मोल हो जाएंगे। अब जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो ये रिएक्शन तो खैर देख के ही पता चल रहा है, एन का वैल्यू तो है ना डायरेक्टली आ जाता है। क्यों? क्योंकि ClF3 जो है सब लोगों ने सुना है, टी शेप्ड कंपाउंड, उसमें केमिकल बॉन्डिंग, तो इसको बैलेंस करेंगे तो ये कितना, इतना हो जाएगा। तो इसके 1 मोल है और इसके 3 मोल है। तुमने क्या किया, Cl2 और F2 वैसे ही ऐड किया और को हटा दिया, तो वो रिएक्ट करके ClFn बनाते हैं। तो यहाँ पे 3 मोल तो आ गया, ये वाला, ये भी पहले ही आ गया था। हॉटस्पॉट चला रहा हूँ। तो यहाँ पे मोल ऑफ ClFn फॉर्म्ड इज 2 टाइम्स मोल ऑफ O2। O2 का तो Y था ना, हाँ, तो ये कितना मोल बना है, ये 2 मोल बना है। तो O2 का तो 1 ही मोल था, अगर हम वैसे कंपेयर करें 2 टाइम्स रेशियो वाइज, तो सी ऑप्शन भी सही है। बताओ ये वाली सर है कि नहीं है यहाँ तक? हाँ हाँ बोलिए। वो N2 और O2 का किया, उसके बाद नहीं पता चला। तो N2 की जगह F2 रख दिया और O2 की जगह Cl2 रख दिया, बट प्रेशर देखो ना सेम रखा है, पहले भी P1 था, दूसरा भी था, तो मोल्स का रेशियो तो हाँ सेम ही सर। रहेगा ना। ठीक है, तो क्योंकि प्रेशर सेम यस है तो मोल्स का रेशियो सेम रहेगा। तो मोल्स का रेशियो सेम लेके हमने गैस निकाल लिया ClF3, वहां से N का वैल्यू आ गया, B ऑप्शन पहले से ही हो गया था, और C ऑप्शन सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई O2 के मोल और ClF3 के मोल्स डबल हो गए ना। ये तो क्या है, Cl2 एक तरीके से O2 ही तो है, तो उससे डबल हो गया। अब डी ऑप्शन जो है ना वो तुम्हें निकालना है। ये तीनों ऑप्शन मैंने बता दिए, फोर्थ ऑप्शन तुम लोग निकालो, निकालो सभी अब लोग, P3 और P2 के रिलेशन निकालो सब लोग। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। आ गया सर। कैसे किया बताओ? अरे सर, हमारे पास Cl2 का हमने 1 मोल मान लिया, तो उससे प्रेशर कितना आ हम्म, गया, RT आ गया। और उस अगर Cl2 का 1 मोल था, और तो फिर फ्लोरीन का 3 मोल है, तो 2 मोल बना ClF3 का, तो उससे P3 2 लीटर वेरी गुड वॉल्यूम वेरी, ठीक है ठीक है, RT आ समझ गया जाएगा। समझ गया समझ गया। चलो मैं बता देता हूँ बाकी लोगों को। तो Cl2 का प्रेशर निकालते हैं, क्योंकि P2 क्या है, Cl2 है। तो ये क्या हो गया, nRT अपॉन V। n कितना है 1, RT अपॉन V, V कितना है 1। प्रेशर ऑफ ClF3, ये कैसे निकालोगे, n अभी कितना हो गया, 2 हो गया देखो, 2RT। टोटल मोल्स कितने, वॉल्यूम कितना हो गया, 1 + 1 2, बराबर आ गया देखो, ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन जो है ना, ये नहीं कहूंगा कि बहुत बहुत ज्यादा टफ था क्वेश्चन, बहुत ज्यादा चीजें थी और इतना सोचना एग्जाम टाइम में, और नॉर्मली भी इतना ज्यादा पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट ठीक है, मान लो ऐसा ही क्वेश्चन अगर शॉर्ट फॉर्म में मॉडिफाई होके आए सिमिलर कॉन्सेप्ट में, तो हम कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसा बड़ा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए ना, तो हमेशा उसको बाद के लिए रखो, उस पहले अटेम्प्ट में मत करो बिल्कुल भी बड़े बड़े क्वेश्चंस को, क्योंकि वो मान लो अगर गलती से भी नहीं हुए, तो फिर बहुत नेगेटिव एनर्जी जाती है अपने अंदर, तो करके बाद में एनीवे। सबको समझ में आया 32? किसी को डाउट है तो पूछ। ठीक है, सर सर हमें तो F2 का प्रेशर नहीं निकालना है। नहीं नहीं,
तो सर ऐसा P1 लिखा है। है ना, प्रेशर ऑफ F2 इन कंपार्टमेंट ए इज P1 व्हाइल इन बी प्रेशर इज P2, तो बी में हाँ हाँ, क्लोरीन का तो कुछ लिखा ही नहीं है तो। अरे तो क्लोरीन है तो क्लोरीन बी में ही होगा ना। देखो ना, ये सर तो लिखा तो है लिखना। ऊपर, देखो ना लिखा हुआ है। हाँ सर, उसके ऊपर लिखा है। तो वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है ना, वो मतलब फॉर्मेट ही क्वेश्चन का ऐसा है। ऐसा एक आधा क्वेश्चन, और स्पेशली गैसियस स्टेट में ऐसे क्वेश्चन आते, गैसियस स्टेट हुआ, थर्मो हुआ, इन चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कंपार्टमेंट 1 कंपार्टमेंट 2 वाले। खैर ठीक है, 33 बताओ, 33, 34, 35। 36। 36 PCl3F2 में जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर तो हमने रिवीजन के टाइम भी देखा था, तो स्ट्रक्चर में तो आई डोंट थिंक किसी को डाउट होगा। ऐसे है। सर बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सर टीवी बता दे रहे ना। कौन सा? कौन सा बोल रहे हो आर्यमान? सर 30 वाला मैं कब से बोल रहा हूँ, मेरा माइक पता नहीं सर। 30 वाला? 30 वाला तो कल ही डिस्कस कर लिया था ना। अच्छा ये डिस्कस नहीं किया था। हाँ ठीक है ना, इसमें क्या दिक्कत, इसमें क्या है, अब्जॉर्बिंग सैंपल दिख रहा है, तो ये क्या हो, यहाँ पे एडिट सर आवाज अब्जॉर्बिंग नहीं आई लिखा हुआ बीच सीधा में। absorb। आवाज कट कट के आ रही है या फिर कैसे हो रहा है, देर से आ नहीं रही सर, है, कट कट बीच के में आ रही कट है? जाती सही है, आ रही बाद है। में क्लियर आती है। अच्छा ठीक है, मैंने बोला कि अब्जॉर्बिंग सैंपल है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, अब्जॉर्प्शन ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्साइटेड सैंपल है तो यहाँ एमिशन होगा, तो पहला तो मेरा सही हो गया। और दोनों में कौन सा हाइड्रोजन एटम लिया, एटम लेते हैं तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है, स्पेक्ट्रम लेते हैं तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सपेरिमेंट 2 इज फोटोग्राफिक नेगेटिव, अब्जॉर्बेशन वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है, फोटोग्राफिक नेगेटिव पढ़ा होगा, नोट्स में भी लिखा हुआ होगा, ये तो इस तरीके से बताते हैं कि ये फोटोग्राफी नेगेटिव है। एमिशन जो है वो हमें कलरफुल इमेज देता है, अब्जॉर्प्शन हमें नेगेटिव इमेज देता है। ऑप्शन डी तो गलत हो गया, ऑप्शन ए सही है तो डी गलत हो गया। बोलो आर्यमान, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देयर इज वन फ्लोरीन एटम पर फेस, ये फेस किसकी बात कर रहा है, ये वाला फेस की बात, ये जो मैंने बनाया ना, चलो दूसरे कलर से बनाता हूँ। एटम पर फेस वन फ्लोरीन एटम, ठीक है, एक फ्लोरीन एटम है, तो ये सही हो गया। ठीक है, अभी क्या है, अब ये खैर एक फेस ये भी है जिसमें दो क्लोरीन एटम है, और एक सर फेस ये है। हाँ हाँ बोलो बोलो। आपने गलत वाला फेस बनाया सर, इसमें फेस सिर्फ साइड वाले ही आएंगे, जो 6 फेसेस होंगे ना वही सिर्फ फेस गिनेगा हम, क्योंकि जब हम किसी चीज का स्ट्रक्चर देखते हैं तो सिर्फ जो उसके जो एंडिंग वाले फेसेस होते हैं वही गिनते हैं। तो आपने जो अच्छा फास्फोरस तुम ये बोल रहे हो कि, वो एक 3 मिनट Cl मैं वाला फिर जो से फेज आपने बीच में है ना, वो नहीं आएगा सर, मतलब बाहर से अगर देखेंगे तो। नहीं, मतलब सिर्फ 6 ही फेस होंगे और टोटल पूरे कंपाउंड इसमें स्ट्रक्चर में। ऊपर वाले फेस काउंट हो गए क्या, जो ये वाले हाँ, सिर्फ फेस है? जो बाहर बाहर वाले होते हैं वही काउंट होता है,
स्ट्रक्चर में फेसिस की तरीके अच्छा से, क्योंकि वही सॉलिड स्ट्रक्चर अब हम देखेंगे तब वही काउंट होता है, अंदर वाला कुछ काउंट नहीं होता। तो ये फेस जो है ये वाला बोल रहे हो ना, ये वाला फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन वाला फेस, ट्रायंगुलर, फ्लो अच्छा ये वाला फेस ऐसे। जो नहीं बाहर सर, फ्लोरीन टेट्राहेड्रल। क्लोरीन क्लोरीन वाला। हाँ फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अच्छा अच्छा, बट अपन ये सेंट्रल एटम के साथ नहीं देखते उसका, मैं ड्रॉप करता हूँ सारी चीजें। सर वो नहीं सर दिखेगा नहीं, नहीं ना हमको, अगर हम जब अंदर स्ट्रक्चर होगा की ना। बात करते हैं ना तब, हाँ सही बात है, जब हम उसको सॉलिड की तरीके से मानेंगे, स्ट्रक्चर देखने के लिए हम क्या मानते हैं, हम्म सॉलिड मान के अंदर करेंगे तो सिर्फ बाहर के सिर्फ 6 फेस दिखेंगे ना। ऐसे तो क्यूब में हम सेंटर से जोड़ के तो और बहुत सारे फेसेस बना सकते हैं, लेकिन हम गिनते नहीं है। सही बात है, ये ऐसे रहेगा, यही वाला बोल रहे हो ना। हम्म जब मैं ऊपर से देखूंगा तो मेरा जो है बीच में एक इक्विटेरियल है, एक प्लेन में ऊपर फ्लोरीन है नीचे फ्लोरीन है। अच्छा तो मुझे दिखेगा फ्लोरीन और दो क्लोरीन ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसे करते हुए मेरे पास तीन ऊपर वाले फेस आ जाएंगे और नीचे आएंगे, तो टोटल 6 फेस आ जाएंगे, राइट। हाँ सर। हाँ सर हम्म ऐसा सही। तो तुम्हारा फेस जो है, हाँ ठीक है ठीक है वो, हाँ थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था फेस वाले थिंग में। हाँ तो ये ऊपर से देखेंगे, मतलब ये ऐसा देखो कि ये मेरा ट्रायंगल है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। तो एक फेस इसके साथ, ठीक है, ये मेरा फेस 1 हो गया। एक फेस मेरा इसके साथ, ये मेरा 2 हो गया। और एक फेस ये 3। ऐसे बनेंगे फेस। हाँ मैंने जब इमेजिन किया ना अभी 3D में, वो वाला प्लेन ऐसे है, तब मुझे हाँ क्लिक किया कि हाँ ये इस तरीके से फेस आएगा। 3 फेस ऊपर होंगे, 3 फेस नीचे होंगे, ऐसे, है ना। तो 2 क्लोरीन एटम, एक फ्लोरीन एटम है, और नो फेस कंटेन 2 एटम्स ऑफ एफ, और ये भी सही है, एबीडी आ जाएगा मेरे पास। समझ में आया बोलो, परम समझ में आया। यस सर। 37 तो उस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वही पॉलिंग स्केल वाला। 37 38 38 में 38 38। सर एक डाउट है मुझे, हाँ 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 बोलो। आंसर तो मेरे पास आ गया 575, मैंने टिक भी कर दिया, लेकिन जब मैं सॉल्व कर रहा था तब एक डाउट आया था मुझे हम्म अभी। नहीं सर ये क्वेश्चन नहीं था, ये तो और कोई क्वेश्चन था, सॉरी सॉरी। हाँ तो मैं वो ठीक। पूछ लूं, मैं क्या था कि कंपाउंड में 10 ग्राम कंपाउंड बनना चाहिए आखिरी में, तो हम्म ऑप्शन में उससे ज्यादा वाले भी थे, मतलब एक कंपाउंड का मास पूछा था जिससे कोई कंपाउंड 10 ग्राम बने, हम्म उससे ज्यादा लिया तो 11 ग्राम बनेंगे, तो 10 ग्राम तो बना ना, तो फिर हम उसको मल्टीपल करके टिक तो करेंगे ना, कि नहीं करेंगे, क्योंकि 10 ग्राम तो बन ही रहा है वो कंपाउंड। नहीं नहीं, वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। उसमें क्या दिया था कि एक ऐसा दिया था कि फाइनल एक जो कंपाउंड बनता है ना वो 10 ग्राम बनता है, 10 ग्राम बनना चाहिए, सो दैट वी गेट 10 ग्राम ऑफ आयोडीन, ऐसा था, ऐसा अच्छा लिखा था सेंटेंस में। तो तो 11 स्टार्टिंग में ग्राम, बनना तो उसमें 10 ग्राम बन ही गया ना। हाँ 10 ग्राम बन गया, बट 11 कैसे बनेगा, मतलब 11 कैसे मतलब पॉसिबल है, अगर मल्टीपल 10 करेक्ट बन रहा है तो ऑप्शन था, 10। नहीं इसको सुनो मेरी हाँ बात, हाँ 10 ग्राम बनना चाहिए ऐसा किया था कि 10 हाँ। ग्राम ऑफ आयोडीन इज फाउंड। और उसमें क्या था, क्वेश्चन में ऐसा पूछा था कि स्टार्टिंग में, मतलब मल्टीपल रिएक्शन बेस्ड था, मल्टीपल रिएक्शन हम्म थी, तो स्टार्टिंग प्रोडक्ट का कितने ग्राम लेंगे तो 10 ग्राम I2 बनेगा। तो हमने अगर परफेक्ट 10 ग्राम से कैलकुलेट किया तो उससे एक वैल्यू आई, वो तो मैंने टिक कर दिया, लेकिन मुझे डाउट हम्म है कि अगर ज्यादा तो 11 ग्राम बना या 13 ग्राम बना, तो 10 ग्राम तो बना ना, तो वो भी हम टिक करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे उधर कंफ्यूजन हो गया था।
अजीब सा हो गया ये। अब एब्सोल्यूट वैल्यू की टर्म्स में तो गलत हो गया। एब्सोल्यूट अगर वो 10 की ही बात कर रहा, मल्टीपल करेक्ट में पूछेगा कैसे यार ये क्वेश्चन? सर एफटीएस में ही आया है नहीं मैं सर। आपको इधर देखो, एफटी में ही आया था। वैसे ऐसे नहीं तो मुझे होता याद है है ये जो तुम बोल रहे हो ना, वैसा केमिस्ट्री में जब हम इवन इफ मल्टीपल करेक्ट हो तब भी हम इस तरीके से आंसर नहीं करते हैं। अगर मेरा आंसर 10 आ रहा है तो हम 10 ही मार्क करते हैं। अब पॉसिबिलिटी अब ऐसे तो नहीं सर, मेरी बात, ऐसा क्वेश्चन नहीं था। 3 चेन रिएक्शन थी उसमें। अच्छा, आज ठीक की है एफटी में आया क्या? सर आगे आगे आए तब पूछूंगा आपको, केमिस्ट्री में ही आया था, छोड़ दो अभी। अच्छा आज का है तो मत डिस्कस करो यार ये सब। सर आज का नहीं आज है, का नहीं, इसी आज 2 का पेपर में से किसी आज का एक में है। नहीं। कौन सर से पेपर पेपर 2 में? में अच्छा है मुझे वो ऐसा पेपर क्वेश्चन। एफटीएस पेपर 2 में। यस सर। मुझे अच्छा याद नहीं है, आज इसलिए मैं आपको आज डायरेक्ट जो पूछ डिस्कस करने वाले हैं उसमें ना, यस सर। हाँ डिस्कस कर लेंगे उसको तो। खैर ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखते हैं उस क्वेश्चन को भी, इसके बाद डिस्कस करते हैं। सीएनजी वाला क्वेश्चन में डाउट है ना। A tank CNG has a volume of 1000 liter, pressure of 25 ATM used to fill small cylinders। तो एक बड़ा सिलेंडर है और काफी सारे स्मॉल सिलेंडर्स हैं, ठीक है। ये 20 लीटर्स हैं, प्रेशर 2 ATM, हाउ मेनी सिलेंडर्स आर फिल्ड, मैक्सिमम कैपेसिटी वाले। तो नंबर ऑफ मोल्स से तुम कर सकते हो ना, मतलब पहले वाले के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? N इज इक्वल टू PV, तो प्रेशर कितना है 25, वॉल्यूम कितना है 1000 और RT, ठीक है। यहाँ से N आया, इसका N छोटे वाले सिलेंडर का NI मान लो, तो ये कितना 25,000 डायरेक्टली आ जाएगा क्या? 40। कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको, बहुत फास्ट कर दिया मैंने। तो टी हाउ को भी मेनी हटा दो ना। 2 into 20, ये मेरे छोटे वाले सिलेंडर का है। तो टेम्परेचर मेरा सेम है, ठीक है। RT सेम है, नहीं नहीं, बट हम डिवाइड ही तो कर रहे हैं वैसे। सर मैंने डिवाइड करके किया था पर आंसर मैच नहीं हो रहा है। एक वो 625 आएगा आपको। इसमें क्या है कि टैंक, नंबर ऑफ सिलेंडर्स आते हैं ना, हम्म, की वैल्यू ज्यादा आती है, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ो कि हाउ मेनी सिलेंडर्स मैक्सिमम कैन बी फिल्ड कंप्लीटली, मतलब जो नेक्स्ट टर्म है ना 626, उससे कम वैल्यू आती है, तो मैक्सिमम कितने भरेंगे 575, ऐसा हो जाएगा। वो एग्जैक्ट 575 वैल्यू नहीं आती, उससे ज्यादा वैल्यू आती है, तो उससे हम बता देंगे 575। 625 आता है आंसर डिवाइड करके। रुको रुको एक मिनट, क्वेश्चन पढ़ने तो मैंने क्वेश्चन इतना ध्यान दिया ही नहीं। एक टैंक है सीएनजी का, 1000 लीटर का टैंक है, प्रेशर 25 से 300 केल्विन है, ठीक है। इफ दिस गैस इज यूज टू फिल, उसी गैस को मैं क्या कर रहा हूँ, फिल कर रहा हूँ छोटे छोटे सिलेंडर में, ठीक है। हाउ मेनी सिलेंडर्स मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितने सिलेंडर हम लोग भर सकते हैं पूरे के पूरे। तो हमने क्या किया, हमने मोल्स का कंपैरिजन किया कि जितना मोल बड़े वाले टैंक में होगा उतना ही वो छोटे में भरेगा अच्छे से, ठीक है। बट वो 25 एटीएम पे है और ये 2 एटीएम पे है। मेरी बात समझ में आ रही है? वो 25 एटीएम पे है और ये 2 एटीएम पे है। खैर उससे
क्या फर्क पड़ता है, एटीएम प्रेशर अगर अलग अलग हैं। सर लेकिन वो मोल्स अलग अलग काउंट कर लेंगे। मोल्स ऊपर बड़े वाले से टोटल मोल्स निकालेंगे और एन इंटू मल्टीप्लाई करके छोटे के मोल्स कर देंगे। 25 एटीएम प्रेशर है, मैंने इतने प्रेशर में भर दिया। सर वो किसी का माइक ऑन किसका माइक ऑन है यार ये? तो हमारे पास सीएनजी का टैंक है, बट अगर मैं ज्यादा प्रेशर पे रखूंगा, मेरा गैस जब मैं बाहर निकालूंगा तो वो आराम आराम से आएगा। प्रेशर कितना डिक्रीज कर रहा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करता है प्रेशर डिक्रीज अपॉन टाइम। प्रेशर की ऑलमोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उतने ही प्रेशर के साथ तो बाहर आएगा, बट बाहर आने का। सर हाँ हाँ हाँ, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो सर? ऐसा करो ना, नंबर अगर हम छोटे सिलेंडर भर रहे हैं तो जितने हम्म मोल्स ऑफ गैस सीएनजी के वो बड़े 1000 लीटर वाले में हम्म होंगे, उनका छोटे छोटे में जब भरेंगे तो उनका एडिशन जब करेंगे मोल्स का तो बड़े वाले में होगा, उसके बराबर होगा ना। यहाँ पे डिफ्यूजन और इफ्यूजन कहाँ से आएगा? नहीं नहीं, मैं कुछ अलग तरीके से सोच रहा था। मैं बस ये सोच रहा था कि अच्छा तुम ये बोलना चाह रहे हो, अगर हम प्रेशर 2 ATM रखें 1000 लीटर में ना। नहीं, 20 लीटर में। सर ये ऐसा कह रहा है कि 20 लीटर पहले में मोल्स निकाल दो 1000 लीटर और 25 से, फिर 20 लीटर और 2 ATM से, और मोल्स डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ सिलेंडर मिल जाएंगे, ऐसा ही ना? हाँ, और उससे सिलेंडर जो ये आएंगे तो ना। क्या हमने सर पर उसका आंसर कितना सिक्स आ रहा है, ट्वेंटी फाइव आ 670 रहा है। 25। कितना आ रहा है? सिक्स कितना आ रहा है? ट्वेंटी फाइव हाँ, तो अब मेरी बात सुनो ना, मैं बताता हूँ ना आपको। देखो 625 आ रहा है, राइट, मेरा आ गया था ये। अब क्या सेंटेंस पढ़ो। हाउ मेनी सिलिंडर्स मैक्सिमम कैन बी फिल्ड कंप्लीटली, राइट? तो 625 मैक्सिमम भर सकते हैं। तो हाँ मतलब हाँ। हम मैक्सिमम भर ही लिया ना। अच्छा, मुझे लग रहा है मुझे सुना पा रहा है, इसलिए मैं इसमें और इसमें कंफ्यूज। तब तो फिर 575 ही आएगा ना इसमें। हाँ, मैं एक्चुअली पहले यही सोचा कि ये सब क्या हो रहा है मेरे पेपर में, लेकिन फिर मैंने ध्यान से आखिरी सेंटेंस पढ़ा तब पता चला कि 575 ठीक हो सर जाएगा। नहीं सर तो आवाज मुझे कट रही मुझे थी। पहले लगा 670, सर समझ में नहीं आया 675 आ 620। रहा है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। नहीं नहीं, अगर 625 जो है वो सिलेंडर आ रहे हैं तो इसका मतलब 625 मैक्सिमम आ सकते हैं। अब इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? एक ही तो बेस्ट ऑप्शन है 575। सर ऐसे ऐसे थोड़ी सिलेक्ट करेंगे, कोई और रीजन तो होना चाहिए ना। 625 अरे भर सकते हैं तो डायरेक्ट ही बहुत सारे कम नहीं हो गए, 50 कम हो गए। अरे नहीं, लेकिन सेंटेंस तो पढ़ तू। हाउ मेनी सिलिंडर्स मैक्सिमम कैन बी फिल्ड कंप्लीटली। तू अगर भरना चाहेगा हाउ मेनी मैक्सिमम, तू भरने बैठेगा तो तू 575 तो कंप्लीटली भर ही लेगा ना। तू हाँ 620 तो 626 कंप्लीटली नहीं भर पाएगा। बाकी के गैस का क्या करेंगे, उसमें ही रखेंगे? सेंटेंस में ही नहीं ऐसा पूछा है उसमें कि ऐसा है ना कि ये सर आपकी हाँ आवाज ठीक है कट रही है। यार, आवाज का तो अब मैं
मेरी आवाज आ रही है? सर अभी बीच में नहीं आ रही थी। अभी आ सर रही है अब ना आ सभी? हाँ अभी आ रही है। हाँ अभी आ रही है। हाँ, ये तो बेस्ट ऑप्शन वाला हो गया। हाउ मेनी सिलेंडर कंप्लीटली, जब हम उसको फिल करने जाएंगे तो अभी थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, क्योंकि सर इन्होंने बोला थियोरेटिकली जो है वो तो अपन 625 बोल सकते 575 हैं। होगा ना, वो वो उतने तो हाँ? कंप्लीट फील हो जाएंगे, पर जो 625 में एक बचेगा वो थोड़ी ना फील होगा। वही तो। एक बच्चे का मतलब? सर हमारा आंसर 625 आया बराबर, हाँ हाँ, और बी ऑप्शन 626 दिया हुआ नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है। वो जेठाराम जो पूछना चाह रहा है ना कि हमारा एग्जैक्ट आंसर क्यों नहीं आ रहा। खैर सर मैं सिंपल आंसर देता हूँ इसका। देख, हाँ हाँ। अभी मैंने पूरा लंग्स भर के हवा भर ली मेरे लंग्स में, फिर एक हम्म। बलून है जिसकी कैपेसिटी कुछ है, तो मैं उसको सर भर रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ, सर बढ़ता जा रहा हूँ फुल कैपेसिटी से। तो सर मैंने पर भर सॉल्यूशन के हिसाब से 575 एग्जैक्ट आ रहा है। उन्होंने जो सॉल्यूशन कैलकुलेट, में कैसे बताया? वो पता नहीं चला उनके एक सिलेंडर का मोल जो आ रहा है और टोटल मोल जो सिलेंडर में है, उनको मैंने डिवाइड करके देखा तो 575 एग्जैक्ट आ रहा है। एक मिनट रुको, मैं सॉल्यूशन देखता हूँ कैसा दिया हुआ है। अच्छा, एक मिनट। 38 है ना? नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड फॉर द स्मॉलर सिलेंडर 626 निकाला उन्होंने। नंबर ऑफ मोल्स दैट कैन, उन्होंने क्या किया है, 25 80 और 1000 लीटर को लेके नंबर ऑफ मोल निकाला और 2 एटीएम प्रेशर से उसको माइनस कर दिया। 2 एटीएम प्रेशर कि अगर हम उस टैंक में 2 एटीएम प्रेशर रखें तब कितने मोल्स आएंगे। बट ये क्या किया इन्होंने ऐसा? 2 into 1000 कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम द टैंक। टैंक से विदड्रॉ कितने कर सकते हैं? इफ दिस गैस इज यूज्ड, मान लो ये मेरे पास सिलेंडर है, मैं इससे गैस निकाल रहा हूँ और एक छोटे सिलेंडर में भर रहा हूँ, तो इसका जो प्रेशर है और जिस प्रेशर से वो जा रहा है, माइनस करने का मेरे को। सर वो नंबर ऑफ सिलेंडर्स मल्टीप्लाई करके माइनस किया होता तो भी कर जीरो कर सकते थे ना। 2 into 1000 कैसे? 2 एटीएम और 1000 लीटर के वहां पे अगर सेम प्रेशर रहता जो छोटे वाले सिलेंडर में प्रेशर है, तो तब जितने मोल्स आते और अब जितने मोल्स है उसका डिफरेंस लिया इन्होंने। क्या है प्रोसेस जो है उसमें? बट मेरा, जब मैं गैस मेरी बाहर जाएगी तो वो प्रेशर और वॉल्यूम, खैर वॉल्यूम तो खैर अलग हो गया। जिस प्रेशर को मैं भर रहा हूँ 25 एटीएम प्रेशर से वो बाहर जा रही है, तो जब वो प्रेशर ज्यादा है और प्रेशर कम है, उसका इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे। प्रेशर कम हो तो मेरा, सर बताए इन्होंने क्या किया, हम्म, बोलो भाई। तो बताता हूँ। इन्होंने पहले क्या हुआ, पाइप से ज्वाइन किया,
ठीक है, वो 2 ATM प्रेशर की कैपेसिटी है उसके पास। तो इनिशियल मोल जब सिलेंडर होगा स्टार्टिंग में, तब क्या होगा, 25,000 लीटर इंटू 25 बाय RT, हाँ हाँ वो इक्वल होगा एक सिलेंडर भरा, तब क्या होगा, एक सिलेंडर प्रेशर से कितने मोल्स आएंगे, क्या बोलते हैं उसको, 2/RT। हाँ हाँ, प्लस जो बचे वो मोल्स सिलेंडर में। ठीक नहीं है, नहीं सर हम सुनो, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि हम सिलेंडर को पूरा खाली नहीं कर सकते, उसमें वैक्यूम आ जाएगा सारे मोल्स निकाल दिए तो। हाँ, तो उस प्रेशर पे कुछ मोल्स रहेंगे जो बाहर नहीं निकाल सकते हम सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, एक एक लगा रहे हैं, फिर उससे प्रेशर से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कुछ प्रेशर बच रहा है टैंक में, फिर इससे एक और बार सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं प्रेशर, ऐसे हम करते जा रहे हैं सब्सट्रैक्शन प्रेशर का। हम डायरेक्ट सब कुछ ऐसे डिवाइड नहीं कर रहे, हम जैसे कि पाइप लगाकर प्रेशर ट्रांसफर करते हैं ना, वैसे ये लोगों ने ट्रांसफर किया है प्रेशर। सर, क्योंकि सारे निकाल देंगे तो अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो 2 ATM में 1000 लीटर वॉल्यूम में जितने मोल्स रहेंगे वो उसमें रहेंगे, वो माइनस किया है, मेरे को ऐसा लगता है। तो हाँ 2 ऐसा, ATM हाँ, ही ऐसा ही क्यों किया लिया है? है। पर सर, उसमें 2 मोल्स में ATM क्या डिफरेंस होगा? मोल्स को क्या फर्क नहीं, पड़ेगा मोल्स उससे? होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम जब गैस भर रहे हैं तो हम डायरेक्ट स्प्लिट कर रहे हैं, इन्होंने डायरेक्ट स्प्लिट मेथड नहीं किया। इन्होंने क्या किया कि जितना भर सकते हैं उतना एक, क्योंकि इन्होंने क्या माना है कि एक एक करके हम सिलेंडर भरेंगे, उन्होंने ऐसा अज्यूम किया कि हम सिलेंडर एक एक करके भरेंगे, तो एक एक करके भरेंगे तो हर एक बार में से कुछ कुछ प्रेशर कटता चला जाएगा, और वैसे इन्होंने किया तो 1000 क्यों, क्योंकि ऐसे घटाया उसको प्रेशर को, तो वो 100 बार घटा प्रेशर उसका, और फिर फाइनल में कुछ बचा 100 बार पहले तो कैसे वॉल्यूम भी घटेगा? चेंज 1000 होगा। 1000। तो अगर प्रेशर बड़े वाले में घट रहा है तो वॉल्यूम भी तो चेंज होगा ना, तो सब इक्वल ही हो जाएगा मिला जुला के। वॉल्यूम तो फिक्स है ना कंटेनर का। ના ના ગેસ નો જોવાનો है। પણ ગેસ તો કન્ટેનર અંદર રાખી છે ને, कंटेनर थी कंटेनर में नाखी છે। नहीं, कंटेनर से एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा प्रेशर गया तो मेरे पास वहां पे वैक्यूम आ गया, और फिर गैस जो है फिर वापस से डालते जा रहे हैं, तो फाइनली एक इतना प्रेशर इतना गैस बच जाएगा जो ट्रांसफरेबल नहीं होगा। नहीं, बट हो सकता है कि ये वाला गैस लॉस हो जाए। सर वो ट्रांसफरेबल क्यों नहीं होगा अपन? नहीं, हाँ, ट्रांसफरेबल नहीं होगा ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते। आपने अभी बोला सर ना हमने कि पीवी प्रोडक्ट इक्वल किया, वो सही तो है? कौन सा प्रोडक्ट इक्वल किया मतलब? पीवी प्रोडक्ट मतलब पहले 1000 लीटर इंटू 25 इक्वल टू 20 इंटू 2 इंटू n, उससे 625, उसमें गलती क्या है? नहीं नहीं, हाँ, अरे वो डिस्कशन तो ठीक है, नहीं वो सर, ये देखो मुझे उसमें गलती मिल गई। हाँ हाँ बोलो। क्या गलती हुई, जब हम गैस बड़े वाले उसमें से निकाल रहे हैं एक एक करके, तो एक टाइम होगा जब उसके अंदर प्रेशर 2 ATM हो गया, ठीक है, कोई टाइम आएगा जब हम सिलेंडर से निकाल रहे हैं, 2 ATM आ गया, बाद में हम सिलेंडर लगाएंगे तो भी गैस ट्रांसफर होगी नहीं एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में, क्योंकि दोनों साइड प्रेशर 2 ATM का है, और फिर उससे भी अगर कम हो गया तो हम गैस ट्रांसफर कर ही नहीं पाएंगे, तो फाइनली मोल्स तो बचेंगे ही उसके बड़े वाले में, सारे मोल्स सब सिलेंडर में स्प्लिट नहीं हो जाएंगे। तो जो 625 आंसर है वो गलत है हमारा, क्योंकि हमने मोल्स को स्प्लिट कर दिया, हमने प्रेशर से ऐसा नहीं गिना कि प्रेशर से हम ट्रांसफर कर रहे हैं मोल्स, हमने डायरेक्ट मोल्स उठा के दूसरे कंटेनर में डाल दिए, जैसा हो नहीं रहा, प्रेशर से ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझे? ये ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, इसमें क्या है ना, ये जैसे जैसे तुम गैस निकालते जा रहे हो तो प्रेशर के रेस्पेक्ट में गैस जो है वो ट्रांसफर हो रहा है।
अगर हम थियोरेटिकल वे में जाएं तो हमारा 620 या 625 जो है वो ठीक है, बट प्रैक्टिकली जब हम इसको करने जाएंगे होगा, प्रेशर जैसे जैसे तुम्हारे मोल्स बाहर जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब प्रेशर 2 atm हो जाएगा। तो जब 2 atm प्रेशर हो जाएगा तो अब गैस जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि वहां पे भी प्रेशर 2 atm है, तो प्रेशर बराबर हो गया। तो उस और टेम्परेचर मेरा सेम ही है, तो उस केस में क्या होगा, गैस ट्रांसफरेबल नहीं होगी, और उससे कम में तो ट्रांसफर होगी नहीं। इसीलिए हम मोल माइनस कर रहे हैं जो ट्रांसफर नहीं हो सकता। 25 इंटू 1000 अपॉन RT माइनस 2 इंटू 1000 अपॉन RT, ये जो है ये हम ट्रांसफरेबल मोल है, इतने हम ट्रांसफर कर सकते हैं, और फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे 2 इंटू 1000 अपॉन RT से। बाकी आगे तो तुम कर लोगे, यही वाला एक्सप्लेनेशन चाहिए था। ठीक है, वेरी गुड। पर वॉल्यूम तो 20 लीटर है ना। नहीं, तो देखो तुम्हारा क्या है ना, ये बड़े वाले सिलेंडर में तुमने कुछ मोल निकाला तो 25 atm था पहले। अब मान लो 25 atm से प्रेशर जो है कम होता जा रहा है, फिर एक पॉइंट आया जब प्रेशर जो है वो 2 atm हो गया। अब क्योंकि प्रेशर के रेस्पेक्ट में गैस ट्रांसफर हो रही थी, प्रैक्टिकली तो हम सोचे देखो दोनों तरीके कर सकते हो वाले मेथड से, बट वो थियोरेटिकल मेथड है। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सर हम प्रेशर जाती, अलग से भी अप्लाई करके कर सकते हैं ना, मैं क्या कहते हैं अलग से फोर्स लगा के। अब यार वो उन्होंने है ना ये थोड़ा सा स्पेसिफाई नहीं किया है ना, बट आइडियली जो हमारा थियोरेटिकल तरीका है वो 625 जो है उससे वैसे चाहिए, बट इन्होंने थोड़ा सा प्रैक्टिकली जैसा एक्चुअल में होता है उस तरीके से सोच के किया है, तो वो भी ठीक है। वहां से 575 एग्जैक्ट आ रहा है, उन्होंने उस तरीके से किया है कि हम एक साथ जब प्रेशर के रेस्पेक्ट में उन्होंने ट्रांसफर किया है, जो कि एक्चुअल तरीका है। हाँ, एक्सटर्नल प्रेशर लगा के करेंगे तो कर तो सकते ही है एक्सटर्नल चीजें करा के, बट वो उन्होंने मेंशन किया भी नहीं है, तो हमें उस बारे में सोचना भी नहीं है। थर्टी एट में और कोई डाउट है तो किसी साइड को? में कुछ स्पेसिफाई करना चाहिए ना, विदाउट एक्सटर्नल और एक्सटर्नल मेजर्स के ऐसे कुछ। हाँ, थोड़ा तो ये करना चाहिए यार, ये तो क्या है ना, ये अब क्योंकि ये भी थोड़ा प्रैक्टिकल है सा ना, प्रेशर डाल के भी। बट एक्सटर्नल चीजें अगर वो नहीं लिखते हैं तो इट इज कंसीडर्ड दैट ऐसा मतलब वो होता है कि अगर हम एक्सटर्नल सोर्स लगा रहे हैं, अगर उसको मेंशन नहीं किया इसका मतलब वो नहीं है, ये सर लेकिन अजम्पशन है बेसिक। हाँ बोलो। सर यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि जिस तरीके से लैंग्वेज बोले कि इफ द गैस, मतलब उन्होंने 20 लीटर के भरने को बोला है, तो फिर उन्होंने हमें सजेस्ट कर ही दिया है कि हमने गैस कैसे भरी है। हमने प्रेशर की मदद से गैस भरी है, हमने एक्सटर्नल प्रेशर नहीं यूज किया, हमने टैंक का खुद का प्रेशर यूज किया है दूसरे छोटे छोटे भरने के लिए। तो उनको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने लैंग्वेज में ही हाँ ऐसा वैसे अच्छे बहुत तरीके से बता दिया कि हम ऐसा कर रहे हैं। हाँ ऐसे एक्सटर्नल प्रेशर जो है अगर मेंशन करना ही होगा तो वो अलग से मेंशन करेंगे, अगर नहीं मेंशन किया है तो इसका मतलब वो नहीं हो रहा है वैसे। बट ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पहले आया है क्या कभी? मुझको ऐसा लग रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कहीं तो देखा कभी है। नहीं देखा है, कभी नहीं, क्या क्या? ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं देखा, अच्छा, नहीं मैंने देखा। ठीक है, अच्छी वैरायटी वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जेई में पूछ सकते हैं एडवांस में स्पेसिफिकली। चलो ठीक है, ये वाला पेपर तो हो गया हमारा, दूसरा वाला पेपर जाते हैं। अरे सर बाकी है आगे, ये थर्मो के ये सारे अभी देखो ना अच्छा, आगे है। बाकी है, अच्छा सॉरी। सर ये इसमें मेगा वाले 39 पे डाउट है
हाँ सर, वो मुझे 39 में दूसरे के अलावा बाकी 3 बताओ। देखो इसमें क्या है ना, फॉर्मूला जो है उसको थोड़ा मॉडिफाई करना है। करो ना सर, एक बार मुझे नहीं हुआ। देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी है, तो 1/v² लेके आना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। n और t तो कांस्टेंट है, तो मेरा कोई मतलब ही नहीं रहा इसका, ठीक है। बट मुझे चाहिए क्या, p चाहिए मुझे। तो 1/v² इज प्रोपोर्शनल टू p का स्क्वायर। तो ये मेरा y है, y इज प्रोपोर्शनल टू x²। इसका पैराबोला बनेगा। पैराबोला बनेगा तो कौन सा ग्राफ आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा इस तरीके से। वो कौन सा, x² जो है y अगर 4 हो जाएगा तो x 2 होगा। ऐसा ही जाएगा। हाँ, तो अब डी हो गया। अब तो डी हो गया। तो अब इसी सी देखो। तरीके से करना है, हाँ, मतलब जैसे तुम्हारा अब इसी मेरी बात तरीके सुनो। से सारे ग्राफ आते हैं। हाँ, और कौन सा ऑप्शन बोलो। हाँ, सी में देखो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाएंगे। हाँ, सी में लगाएंगे पीवी इक्वल मतलब टू, से मल्टीप्लाई किया। दोनों तरफ टी से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, तो पीटी इक्वल्स टू एनआरवी टी स्क्वायर। ये हो तो गया y, ये हो गया x, तो y इक्वल टू x आ गया। पी और टी में कांस्टेंट हो गया ना रिलेशन, तो एस वाला नहीं बनेगा। अरे सर, पी और टी में कांस्टेंट हो गया ना। नहीं नहीं, y इक्वल टू mx हो गया ना, देखो y इक्वल टू mx। भाई सर, लेकिन पीटी बाई टी स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट आ जाएगा ना ग्राफ। pt/t² कांस्टेंट कैसे है? देखो पीटी डिवाइड टी स्क्वायर एनआर सर बाई v वी। कांस्टेंट, r कांस्टेंट और n भी कांस्टेंट है। ठीक है, देखो सर, pt इसको मैं m मान लूं, m t²। pt क्या हो गया, y इज इक्वल टू m, और ये क्या हो गया x। ये तो x और y तो तुम्हारे वैसे है ना वेरिएबल। अगर ये टेम्परेचर हाँ कांस्टेंट देता तब हम बोल सकते थे, अब अरे थोड़ी हाँ बोल सर, वो सकते। मैंने थोड़ा गड़बड़ कर टेम्परेचर कांस्टेंट थोड़ी ना दिया। है। हाँ सर, वो मैंने कंपेयर गलत कर लिया, तो मैंने गलत ऑप्शन टिक कर दिया था। ठीक है, 39 के बाद 40 वाला तो हो गया ना, जीरेड अनजीरेड बता दिया, ये तो सिंपल ही है। कोई डाउट है क्या 40 में? ठीक है, दूसरा पेपर मतलब लेके ये आते हैं। कितने मार्क आने चाहिए, अभी आपने बताया ना पूरा, इसे बता दो ना। क्या क्या? ये पेपर में कितने मार्क आने चाहिए थे आपके हिसाब से, गिन के। खैर, मैथ्स कॉलम में नेगेटिव मार्किंग नहीं था ना? था ना, +2 -1। +2 -1 था, अच्छा ठीक है। इसमें जो है, इसमें ये वाले ऑप्शन तो सही होने चाहिए थे। इसमें समझो 4 मार्क आने चाहिए थे। मान लो जीरेड अनजीरेड पता भी नहीं है तो उतना इसमें भी सर। सर एटलीस्ट। पर जीरेड अनजीरेड पता नहीं होता तो कैसे करते, -1 हो जाते हाँ ना। सर। अच्छा 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 अच्छा, ये भी दिक्कत है ना। ठीक है, इसमें तो 4 आने चाहिए, इस वाले इसमें तो। ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो, ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए था। ये 4 मार्क का है, 3 मार्क का है? 3 मार्क का है शायद। सर 4 का है। 4 का का है। है 448। चलो सर मैच इसमें, द कॉलम तो 8 का होता है। हाँ, हाँ टोटल तो उसमें मैंने 4, 2 तो सही होने चाहिए, 2 गलत भी हो सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन तो हो जाने चाहिए। ये 4 इजी क्वेश्चंस है। ये 4 ऊपर वाला नहीं, ये वाला होना चाहिए, बट एक है डिफरेंट है, ये कुछ कह नहीं है। इसका आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, इजी क्वेश्चन था ये। हाँ, तो कितने हो गए सर, गिनो ना कितने, 4 4। अभी देखते हैं, ये तो चाहिए, ये भी अब होना चाहिए।
खैर ये ठीक है, 25 होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी वाला, हाँ ये भी होना चाहिए अगर तुमने अच्छे से मतलब थ्योरी अच्छे से पढ़ी है। नॉन बॉन्डिंग, हाँ ये तो इजी है। इंटीजर वाले इजी थे, पोलर वाला ये भी इजी था। ये भी कर, ये मतलब अब इतना माइंड डेवलप होना चाहिए, करना होना चाहिए। मतलब ये वाला क्वेश्चन कितना हो गया, 4 4 8 12 16 20 28, 28 और 8 36, 36 और 12 48, 48 और 52 56। मतलब बहुत अच्छा स्कोर मैंने काउंट किया है। और इसमें से माइनस कर लो, 4 माइनस कर लो तो 50 के आसपास। तो अभी थोड़ा दूर है। ये कितने का पेपर है, 18 क्वेश्चन है 88 क्या, 40? 80 का है ना? 88 88 में से 50 आनी चाहिए, हाँ ठीक ठीक है, है। 60% आनी चाहिए। ठीक है, चलो अपन दूसरा पेपर करते हैं। डाउनलोड करना पड़ेगा पहले तो। टू 2000 कितना दिया हुआ है, 21 ना? 15। अच्छा, एक्चुअल पैटर्न 15 वाला है ये, अच्छा। ट्वेंटी वन बताओ, 21, 23। 23। सर तो हम इसमें D0 नहीं ले सकते? D0 ले लेंगे तो S और P इक्वल होने चाहिए। कभी होता है? नोबल गैसेस, देखो नोबल गैसेस पहले लिख लो। मुझे पता है कि हीलियम तो आएगा ही नहीं, हीलियम का तो क्या ही है, नियोन वगैरह भी कहाँ से क्या। थोड़ा सा मतलब वो भी करना है कि गैस भी कर सकते हो। तो मैं 18, 36, 54 तीन ले रहा हूँ। इंट्यूशन से है ये, मेरे कंप्लीटली इंट्यूशन से है, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो 18 भी नहीं आना चाहिए वैसे तो। 36, 54 और 86, इन तीन में से अपने को देखना है। अब सर बोल समझ में रहे आ गया, मैंने क्वेश्चन सही नहीं पढ़ा था इसलिए। पी इलेक्ट्रॉन्स और सम ऑफ डी और एस इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए। तो चेक कर लो, 836 में सबसे पहले तो 36 चेक करके ही करना पड़ेगा। तो एक बार चेक करोगे तो तुमको थोड़ा रफली आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2p6 होता है, 3p6 होता है, 4p6 होता है, 3d10 होता है, और 4s2। हाँ हाँ बोलो बोलो। वो 54 और 86 भी रूल्ड आउट हो जाएगा, सिंगल डिजिट आंसर है। अच्छा, सिर्फ 36 ही बच सकता और कुछ होगा ही नहीं। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऐसी चीजें है ना, ऐसी स्मार्ट चीजें करना बहुत, मतलब टाइम के साथ डेवलप हो जाएंगी वैसे वो तो सिंगल डिजिट है। सर वाई क्या है?
y तुम्हारा वो है ना पीरियड नंबर, तो पीरियड नंबर जो है जैसे 36 का पीरियड नंबर कितना Okay. होगा, 4 होगा ना, ये 5 होगा, ये 6 होगा। अच्छा ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया यार, 36 ही था इसका। केवल एक 36 वाला ही है, 9 आंसर आ जाएगा इसका तो। ये तुम्हारे अभी इसमें न्यूमेरिकल में आया था ये वाला क्वेश्चन, तुम्हारे पैकेज में इंक्लूड कर दिया 24 वाला। बोलो 24 में डाउट है क्या किसी को? हाँ सर 24। इसमें हमेशा ध्यान रखना कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में टोटल एनर्जी इनिशियल, टोटल एनर्जी फाइनल, ये इस तरीके से आता है। तो उसमें हमको ये फंडा लगाना रहता है कि जितना मेरा काइनेटिक एनर्जी से जा रहा है वो किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आता है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आता है। तो हम लोग इसमें लगाते हैं इस तरीके से। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। मेरे पास क्या है, अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल के लिए आता है ये। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर होता है ना, के Q1 Q2 अपॉन आर पोटेंशियल एनर्जी में। हाँ तो ये आता है के Q1 कितना हो गया, in first experiment radius of a particular nucleus is calculated by the projection of alpha particle from infinity at a speed this size of nucleus और अल्फा। तो तुम्हारा क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है और यहाँ पे तुम्हारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है उन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो मैं इसको क्या मान रहा हूँ, z टाइम्स e इसका चार्ज हो गया, और अल्फा का चार्ज क्या हो गया, 2 टाइम्स e। तो ये हो जाएगा जेड ई और 2e अपॉन रेडियस तुम्हारा मैंने r मान लिया है, ठीक है। तो ये मेरा गया। अब यहां से फिर से इक्वेशन 2 लगाना है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या बोला, द रेडियस कैलकुलेशन फॉर द सेम न्यूक्लियस इज मेड बाय प्रोजेक्टिंग अल्फा पार्टिकल विद 5/6 ऑफ द अर्लियर स्पीड। अभी क्या हो जाएगा, हाफ m 5/6 ऑफ अर्लियर स्पीड इज इक्वल टू द परसेंटेज एरर इन्वॉल्व। अभी यहां से सेम वो निकालो, ये जेड ई है और ये 2e है और ये है r और ये है r डैश। तो यहां से निकालोगे r माइनस r डैश अपॉन r इंटू 100, ये परसेंटेज एरर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। यस सर। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये जेई में पूछ सकते हैं, पूछा तो शायद पूछा है सब्जेक्टिव वाले पेपर में क्वेश्चन, मतलब देखा है काफी बार, शायद सब्जेक्टिव वाले जेई में पूछा था कभी तो इस टाइप का सर वो क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हो जाती है इस हाँ एक्सपेरिमेंट में। इस एक्सपेरिमेंट में जिस काइनेटिक एनर्जी से मेरा अल्फा पार्टिकल जा रहा है तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, बस यही फंडा लगता है इसमें। सर ये फिजिक्स में आता है, ये डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कॉन्सेप्ट से। हाँ हाँ डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कॉन्सेप्ट से फिजिक्स में आता है, हाँ केमिस्ट्री में हम हाँ पढ़ाया होगा तुम लोगों को ये। हाँ सर। फिजिक्स में थोड़ा सा और इसमें एनर्जी के बारे में बता के थोड़ा और अच्छे से बताते हैं, केमिस्ट्री में सिंपल तरीके से थोड़ा बताते हैं। अच्छा और बोलो 26 तक कोई डाउट? 26 नो सर। हाँ सर एक बार 12 21 ठीक है। देखो PbR5 कैसे रहता है, PbR4 प्लस Br माइनस, PCl6 सॉलिड कैसे रहता है, PCl4 प्लस PCl6 माइनस, टाइमर बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद होना चाहिए, ठीक है। PCl5 जो है 8 बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री ईच, तो मेरा PCl5 कैसे बनेगा, वो भी कौन सॉरी
ये कौन सा बोल रहा है? अनायनिक फॉर्म ना, PCl 6 माइनस होगा, तो PCl 6 माइनस क्या होगा? ऑक्टेहेड्रल बनाएगा, ये P, ये Cl, ठीक है। PCl 6 माइनस, तो ये सबके साथ 90 डिग्री, नीचे वाला भी 90 डिग्री और आपस में भी 90 डिग्री। कितने हो गए टोटल? 12 एंगल हो गए ना, 12 90 डिग्री वाले हो गए, 12 हुए ना। PCl 6 माइनस में 4 ऊपर से, 4 नीचे से और 4 आपस में, 1 2 3 4, हाँ 12 90 हो गया, ठीक है। तो गलत हो गया ये वाला सही है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, कटायन कहाँ? कटायन का सेम ही रहेगा, ठीक है। फिर XeF4 Br माइनस, देखो Br माइनस जो है वो Xe के बराबर ही हो जाता है, तो ये आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं। Xe और Br माइनस सेम हो जाएगा, Br में हमने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो जिनोन में कन्वर्ट हो गया। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम चेंजेस व्हेन NH3 कंबाइंस विद H+, तो NH3 का sp3 रहता है, बट जब वो H+ के साथ कंबाइन होता है तो NH4+ बनाता है, वो भी sp3 होता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। फिफ्थ वाला क्या है? सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन टू px ऑर्बिटल कंटेनिंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सही बोल रही है, ऐसे होगा। द अप्रोच इधर अप्रोक्सीमेटली अलोंग द एक्स एक्सिस, सिग्मा बॉन्ड बनता है उससे। ClF3 टी शेप सभी को पता है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसको कंपेयर करो O2 2 माइनस से, तो O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या रहता है? 1 One. रहता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1.5 1.5 होता है, तो बस ऑपोजिट ऑर्डर आ जाएगा। और ये 8th वाला तो गलत है, √2 टाइम्स कैसे हो जाएगा यार? इसका तो कम होगा, बल्कि ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो इसका ये वाला पार्ट तो कट जा रहा है, तो पहले से तो कम ही होगा, इससे तो कम होगा, तो ये गलत हो गया। सर हाँ हाँ बोलो। सर मान लो ये Cl एक दूसरा ऑर्थो पोजीशन पे होता, तो 0 हो जाता ना। हाँ लेकिन अगर मतलब कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें कि डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो फिर एग्जैक्ट तो बोल ही नहीं पाएंगे ना कभी। नहीं, वो ऐसा देगा ना जिसमें रिलेट कर पाओ। अब जैसे मान लो इसमें तुम निकालना चाहो तो फिजिक्स लगा के निकाल ही सकते हो ना कितना इसका डाइपोल मोमेंट हुआ है, इसके कंपैरिजन, पहले वाले के कंपैरिजन में, तो वो सर वैसा ही सेम देगा ही होगा, जिसका हम निकाल सके। दोनों का सेम होगा। सेम कैसे होगा? 120 डिग्री पे है ना दोनों सेम वेक्टर्स। अच्छा, तो A डॉट बी, ए बी कॉस 120 कितना होता है? कॉस 120, सर हमें तो रिजल्टेंट लेना है ना। हाँ तो सर वो हाँ, QD के तो वो QD कब ये लगाएंगे? हम सही बोल रहा है, वही सर होगा हमको 1.5। वेक्टर्स है ना, ये वेक्टर हो गए ना, दो वेक्टर, इन दो वेक्टर के बीच में एंगल हाँ, 120, √a² + b² + 2ab cos थीटा। कॉस थीटा, हाँ उससे कितना बन के हो आएगा? जाएगा। हाँ उससे ये हो जाएगा क्या कहते हैं, सेम ही आएगा। कॉस 120 कितना होता है? -1/2। हाफ, हाँ -1/2, -1/2। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, सेम आएगा वो तो, खैर ठीक है, वो तो खैर मैथमेटिक्स है। ठीक है, ये पूरा ये केमिकल बॉन्डिंग का है, अच्छा है। ट्वेंटी सेवन बोलो, 27 में कोई डाउट? सर 27 में मेरा आंसर 4 आ रहा था, बता दो ना। 27 जो है, एज A Z approaches 1 and gas shows ideal behavior, सही है। For curve AB Z less than 1, सही है। At point B value of compressibility factor is minimum, सही है। At line BC Z less than 1 है, force of repulsion increases on increasing pressure, सही है। At point C
सी पॉइंट पे क्या है, z इक्वल टू 1 है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर नॉट इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये तो गलत हो गया ना, यहाँ पे तो 1 आ रहा है, तो वो इक्वल होगा ना। तो ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। CD में क्या है, z ग्रेटर देन 1 है, सही है। गैस इज मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, तो यहाँ पे क्या होती है, वो लेस कंप्रेसिबल होती है ऊपर में, नीचे में क्या होती है, मोर कंप्रेसिबल होती है। तो ये मेरा सही हो गया, 5 आंसर आ गया। ठीक है, डन। यस सर। 28, 29। सर हाँ हाँ बोलो। सर 29 में क्या हुआ, मैंने इसका आंसर निकाला कि क्या कहते हैं 15.25% आ रहा था एक्सप्रॉक्स, और ये 18% आ रहा था। तो मेरे दिमाग में ऐसा चल गया कि 15.25 18% से ज्यादा होगा। ऐसा कैसे हो गया? मैंने 3 बार चेक किया तो भी मैंने गलत टिक किया। तो तुम मतलब कुछ पूछ रहे हो या बता रहे हो? बता रहा हूँ सर, ये ऐसा कैसे हो गया पता नहीं। समझ में आया सर? हर पेपर में गए ठहरा नहीं चिंता नहीं मत करो। नहीं समझ में आया मेरे को तुमने सर क्या ऐसा कहा। देखो, मैंने सॉल्यूशन निकाला, देखो 15.25 आंसर आएगा, वेट हाँ बाय वेट परसेंटेज। तो नीचे पूछा क्या है, वेट बाय वेट ग्लूकोज इज मोर देन वेट बाय वेट ऑफ वेट बाय वॉल्यूम। हाँ हाँ तो मैंने ऑप्शन डी हाँ। टिक किया, 3 बार चेक करने के बाद भी मैंने वो टिक किया। क्यों? सर वही पता नहीं चल रहा क्यों टिक किया, ये सामने दोनों वैल्यू लिखी है तो भी गलत हो गया। कोई बात नहीं, वो खैर कभी कभी हो जाता है थोड़ा सा। खैर अब देखो, ये जो पेपर है एडवांस का, 2 पेपर करने होते हैं और इतना बड़ा पेपर होता है, तो थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स जो है ना, वो सभी से होती है, इवन टॉपर से भी सिली मिस्टेक्स होती ही होती। तो थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक हो, सबसे जो आइडियल सिली मतलब नेगेटिव मार्किंग है वो कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए। जैसे 30 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन तुम गलत कर सकते हो आइडियली, ये एक रेशियो निकलता है, मतलब वो ऑब्जर्वेशनल बेसिस है कि 3 गलतियां जो है आदमी, मतलब 10% जो है वो गलती कर सकता है। तो अगर उससे ज्यादा है तो गड़बड़ है, उससे कम और बराबर है तो ठीक है, इट्स ओके। तो ये थोड़ा ध्यान रखो कि नेगेटिव नहीं सर, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने इसके आगे वाले में गलती कर दी। मैंने सब सॉल्व कर दिया, सभी सॉल्व किया, और पता नहीं आखिर में मेरे दिमाग में क्या चला, मैंने सी ऑप्शन टिक कर दिया। ऐसी गलतियां वैसे मत क्या करो यार, ये बहुत ज्यादा पता सिली नहीं है। सर, आप ऐसा बोलते हो, हम ऐसे सोचते भी है पेपर में, लेकिन पता नहीं कहीं से ये गलती तो ऐसे सड़कते हुए आई जाती है। मैंने सब कुछ सही किया, एकदम आखिर तक सही सोचा, बस जैसे चेंज करने वाला था ना, पता नहीं दिमाग में कुछ तुक्का दौड़ गया, सी टिक करके आगे बढ़ गया मैं। ऐसा हुआ मेरे साथ, तो उधर कोई गलत हो बात गया नहीं, मेरा। 29 और 30 में किसी को कुछ पूछना है क्या? कोई डाउट है किसी को? 29, 30, 31। 31, ठीक है। If at least 1 kg of each product is to be formed, then from the following select the incorrect statement. At least 1 kg बनना चाहिए each product, ठीक है। Assume initially only reactants are present. The minimum mass of reactant mixture taken for the above condition is 2.88 kg. Minimum mass of X2 is required, Y4 is required. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग बोल सर आपकी आवाज कट रही है बहुत। ये अभी आ रही है क्या सही?
हाँ सर अभी आई। यस सर। ये ठीक है, एटलीस्ट 1 kg प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, अगर हम दोनों को 1 kg ले लें, नहीं बट दोनों का 1 kg तो आ ही नहीं पाएगा, दोनों का रेशियो अलग अलग है। नहीं बट मोल्स जो है वो, ठीक है, XY2 का हम मोलर मास निकाल लेते हैं। इसमें क्या किया, हाँ। मैंने चेक कर लिया, मैंने चेक कर लिया कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है। क्योंकि देखो ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा मोलर मास के कंपैरिजन में, जब हम कंपेयर करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्ट देखो कौन सा बनेगा। देखो एक बार आप कैलकुलेट करके, उससे मुझे पता चल गया ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है। तो मोलर मास कैलकुलेट करके क्या? हाँ, तो मोलर मास कैलकुलेट आप जब करोगे और जब उसके कोफिशिएंट के रेशियो से आप कंपेयर करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ज्यादा मास में कौन सा बनेगा। तो जो ज्यादा मास में होगा तो वो तो पता चलेगा, तो कम वाले मास का मैंने 1 kg मान लिया और उससे मैंने आगे पूरा सॉल्व कर दिया। ठीक है, दोनों का मोलर मास ऑलमोस्ट बराबर ही है। हाँ बोलो बोलो। नहीं बराबर नहीं आएगा सर, चेक करो। 125 और 130 है दोनों का, तो वो 125 वाले Calculating को ratio। 1 kg से बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑप्शन 2 तो उससे सही हो जा रहा है। 8 से मल्टीप्लाई क्यों? वो 1 किलो बनाना है ना, और अभी 125 ही है, तो हाँ सॉरी बस 4 मैंने से यही किया। हाँ, तो उसका भी 4 multiply मोल आ गए basically। 8 से करेंगे ना, 125 है तो नहीं हाँ सर मतलब 4 से करेंगे। हाँ 4 से 2 तो है ना यहाँ पे, 4 से भी करेंगे, ऑप्शन 4 मोल सही आ होता गया। है। ठीक है, 4 मोल आ गया। ये वाला जो है, ये वाला ज्यादा ही होगा, है ना। अगर मुझे पता चलेगा कि XY2 कम बन रहा है, X2Y ज्यादा बन रहा है, तो ठीक है, इसका 4 मोल आ गया, तो उसके रिस्पेक्ट में X2 का कितना मोल आ गया? मैक्सिमम मोल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/2 इंटू 4, 10 मोल आ गया ये। हाँ हाँ बोलो। एग्जिस्टिंग इक्वेशन जो दी है ना क्वेश्चन में, हाँ हाँ वो दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 8 मोल और 16 मोल ऐसा बनेगा। अच्छा ठीक है, एक ही बात है खैर। अच्छा, लेकिन बाकी सबका कुछ आइडिया नहीं था तो फिर छोड़ ही दी। नहीं तो मिनिमम मास ऑफ X2 जो है, ये 10 और 4 हम कंप्लीट वाले उसमें बोल रहे हैं। मास मल्टीप्लाई कर दो, आपकी वो मिनिमम वैल्यू होगी, तो उससे 1.8 kg आ जाएगा, मतलब बाकी दो गलत हो जाएंगे फिर। 90 इंटू 10, 900। नहीं लेकिन सर उधर देखना पड़ेगा ना, क्योंकि जब हम काउंट करेंगे तो हम रेशियो में काउंट करेंगे, हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो उससे एक को 2 भी आएगा। एक बार बराबर से अब लिखो तो उससे आ जाएगा वैल्यू। सर इनकरेक्ट पूछ सर पूछा डायरेक्ट उन्होंने। 4 मल्टीप्लाई करके मास निकाल देते हैं, वही हो जाएगा ना, और कुछ कर। हाँ तो एक ही बात है ना ये। अच्छा, डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करके मास निकाल दो, ठीक है, वैसे भी कर हाँ सकते। तो ये हो जाएगा 20x2 प्लस 8y4 8xy2 प्लस 16x2y। और तो ये हो हमें जाएगा बारे 20 में पूछा इंटू है। 90, 180। ये हो जाएगा 8 इंटू सर 1800 होगा। 1800 होगा। 8 इंटू y4 ना, 16, 160, 960। सर हाँ हाँ, ये मिनिमम हो गया। हाँ बोलो बोलो। 80 होगा ये। क्या क्या 960 सही है ना? 8 इंटू 16 128 होगा, 1280। 16 8, अच्छा 16 6 या 96 होता है, सॉरी। ठीक है, हाँ तो ये आ गया। तो मतलब ये मेरा करेक्ट है, ये भी मेरा करेक्ट है। इनकरेक्ट मेरा क्या हो गया? अच्छा, रिएक्टेंट मिक्सचर का मिनिमम मास टेकन फॉर द अबव कंडीशन कितना हो गया? मिनिमम मास 1800 अपॉन 1280, तो ये हो गया 08। गलत है, मिनिमम मास इतना होना चाहिए। ए और डी होना गया। ठीक है।
सर मतलब हम मान रहे हैं कि दोनों रिएक्टेंट पूरा रिएक्ट कर रहे हैं वैसे। पूरा रिएक्ट कर रहे हैं तो मिनिमम एक का मिल रहा है ना हमें जो कम है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, if at least 1 kg of each product, at least 1 kg of each product, और xy2 कम है x2y से, ये हमें पता है, और xy2 कम है, अगर हम उसको ही कम ले लें, एटलीस्ट वाला ले 1000 वाला, तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया ना जो हम करना चाह रहे हैं। फिर बाकी को वेरिएबल करके हम कर सकते हैं। हमने क्या किया, मिनिमम जो होने वाला है उसका मिनिमम ले लिया, xy2 पहले कम रहने वाला है और उसका लीस्ट वाला ले लिया, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सारी कैलकुलेट कर ली, तो सारी कैलकुलेशन जो है मिनिमम के रेस्पेक्ट में ही आई है। बोले मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ पहले तो। हाँ सर समझ सर गए। वो xy2 और x2y में पता कैसे चला कि xy2 ही लिया? देखो ना यहाँ से मोलर मास इसका कम है ना, इसका मोलर मास कम है, तो इसका मतलब अगर मान लो अगर दोनों के सेम मोल भी आ जाएं तो xy2 कम बनेगा। सेम मोल वैसे भी नहीं आ रहे हैं, xy2 के मोल्स भी कम है, तो xy2 कम ही हाँ बनेगा सर। x2y से। तो हमने जो कम है उसको कम से कम ले लिया 1000, और उसके रिस्पेक्ट में सब कुछ निकाल लिया, तो हमें सब कुछ मिनिमम मिल गया, जो भी चीजें मिली है हमें मिनिमम मिली है, उसके ऊपर जितना आएगा आ जाएगा। सर हाँ हाँ बोलो। लेकिन यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है ना कि ऑल द रिएक्टेंट्स रिएक्ट कंप्लीटली, नहीं तो नहीं वो मेंशन नहीं। जरूरी नहीं है ना, इवन इफ यू मिनिमम टेक, वैल्यू। हमने क्या किया, सबका मिनिमम वैल्यू निकाल लिया। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, ये वाला इक्वेशन लिखा है 8 मोल इसके होने चाहिए, अब इसके 10 मोल भी हो गए ना, तो भी तो मेरे पास वही प्रोडक्ट बनेगा, 20 मोल भी हो गए तब भी मेरे पास वही प्रोडक्ट बनेगा। बट मिनिमम कितने होने चाहिए, मिनिमम 8 होने चाहिए। तो उस केस में तो जब सिर्फ 8 से इंटू ज्यादा 4 हो करना। जाएंगे, तब हमारे पास x2 क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो उस केस में भी वी विल गेट द सेम प्रोडक्ट, मतलब सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। So that doesn't matter even if they react completely or not. But we calculated minimum mass of every species. सर मतलब इंटू 4 ही करना है सिर्फ? इंटू एक ही बात है ना, या तो इंटू 4 कर लो या फिर उसको प्रॉपर मूल मूल कॉन्सेप्ट लगा के करो, तो ये रेशियो सब सोचने के लेके। बाद करना पड़ा मतलब तो। मतलब उसमें बस एक ही हिंट है, xy2 कम है और उसको कम से कम ले लिया है, उसके रिस्पेक्ट में सब कुछ कर लिया तुमने। ठीक है, 31 डन। 32 बताओ, 32। सर 33 हो गया। सर 33। सर हाँ चलो सर 33। आप पूछ रहे हो हाँ गलती कहाँ पे होती है, हाँ। तो मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन में गलती कहाँ हुई मेरे से 33 में। जब बोलो। मैंने वैल्यू निकाली ना, वो जब जितना शिफ्ट हुआ उसकी, तो हाँ। डिस्टेंस OX पूछा है ना, तो मैंने हम्म। शिफ्ट की वैल्यू मान ली, तो शिफ्ट की वैल्यू उसका एग्जैक्ट सब्ट्रैक्शन आ रहा था मेरा, तो मैंने वो ऑप्शन टिक नहीं किया, क्योंकि मैंने यहाँ गलती हो गई, यहाँ पे मैंने ढंग से पढ़ा नहीं, तो मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया उसमें, बाकी सब सही था। आप पूछते ना गलती कहाँ पे होती है, तो ऐसी गलती होती है। कोई नहीं, ध्यान रखो, वैसे तो खैर अब थोड़ी थोड़ी गलतियां होंगी, ज्यादा नहीं। अम देखो प्रेशर बी का ज्यादा है तो ये ऐसे ट्रांसफर करेगा ना, ये तो आई थिंक सभी को पता होगा। तो मेरा वॉल शिफ्ट इन द लेफ्ट डायरेक्शन, ये तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टेम्परेचर हमारा सेम है, तो शिफ्ट होने से पहले और शिफ्ट होने के बाद हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ए और बी दोनों के लिए। तो पहले हम ए के लिए लगा लेते हैं, बी के लिए अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ए के रेस्पेक्ट में प्रेशर P1 कितना है, 2 atm है। वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, लेंथ और एरिया। एरिया तो खैर सेम है सबका, क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेंथ मेरा कितना है, 20 है पहले केस में, और एरिया मेरा मैंने ए मान लिया है। P2 मेरा क्या है, ए के रेस्पेक्ट में निकालना है P2 तो तो 400।
वो तो निकालना ही है ना, ये P1 एरिया डैश 400 नहीं, मैं बोल रहा हूँ। जरूरत नहीं है ना, एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा देखो दोनों तरफ। V2 क्या है, ये थोड़ा शिफ्ट हो गया इस साइड, तो मैंने मान लिया कि ये इस साइड ऐसे शिफ्ट हुआ है, तो ये है ना, ये x डिस्टेंस है, तो कितना हो गया 20 माइनस एक्स इंटू ए, एरिया से एरिया गया, तो P1 डैश कितना आ गया 40/20 माइनस एक्स 1। सेम B के लिए लगा देंगे, B के लिए क्या हो जाएगा P2 V2 इज इक्वल टू, अच्छा नहीं ये भी गड़बड़ है ना, यहाँ पे मैं V1 डैश कर देता हूँ, P2 V2 डैश P2 डैश, तो P2 कितना है 5 है, वॉल्यूम पहले मेरा BC था और एरिया मेरा A ही था, P2 डैश कितना हो गया मेरा, अच्छा वो निकालना ही है, V2 कितना हो गया मेरा लेंथ, ये जब शिफ्ट होगा तो ये 20 प्लस एक्स हो जाएगा और ये A हो जाएगा। अब हमें क्या क्या निकालना है, डिस्टेंस OX, O कौन सा डिस्टेंस है, X, ये वाला, मतलब हमें X निकालना है बेसिकली। सर आपसे भी हाँ यही हाँ गलती, बोलो। हमें x नहीं निकालना है, हमें 20 माइनस एक्स निकालना है। हमें o और x के बीच में डिस्टेंस पूछा है, o O का, कॉर्नर है। अच्छा O, अच्छा O ये है, अच्छा ओके, तो देखो OX कैसे तो दिया ही हुआ है ना, o थोड़ी 20 शिफ्ट हो रहा है, x सेंटीमीटर। शिफ्ट हो रहा है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये क्या यार, देखो सर यही मेरे से गलती हुई पेपर में और मैंने गलत कर OX दिया। शिफ्ट हो रहा है, अरे ये X ऐसे यहाँ पे दिखा हुआ है तो ठीक है, मैंने O नहीं देखा था, मैंने देखा नहीं था ओ मुझे दिखाई नहीं था, मैं बहुत फटाफट कर रहा हूँ ना, टाइम हमारा कब तक है क्लास, टाइम तो हो गया कब का। 4:45 था ना, ठीक है कोई बात नहीं, OX ठीक है। तो हमारे पास दोनों प्रेशर आ गए, हाँ तो फाइनल जब ये रुकेगा, ये इक्विलिब्रियम पे रुकता है, इक्विलिब्रियम पे रुकता है तो दोनों प्रेशर बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास P2 डैश कितना आ गया 100/20 प्लस एक्स ए, नहीं एक्स, बस 100/20 प्लस एक्स हो जाएगा, दोनों बस बराबर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 100/20 प्लस एक्स, क्योंकि दोनों का प्रेशर बराबर हो जाएगा फाइनल केस में, 20 माइनस एक्स, क्योंकि जब वो रुक जाएगा तभी रुकेगा जब बराबर हो जाएगा, यहाँ से एक्स आ जाएगा। हमें फिर 20 माइनस एक्स करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर है वो 20 माइनस एक्स आएगा। अच्छा हाँ यार, यहाँ पे तो स्लिम, मेरी आवाज आ रही है क्या, आ रही है। हाँ यस सर। किसी का सही आ गया क्वेश्चन, मतलब स्लिम मिस्टेक्स के अलावा, मतलब छोड़ दिया। ठीक है, हाँ ये यहाँ पे स्लिम मिस्टेक हो सकती है, खैर 20 माइनस एक्स तुम्हें निकालना है, ठीक है, ठीक है यहाँ से एक्स आ जाएगा तो वो निकाल लेना, तो ये मेरे पास ऐसे आ जाएगा, मतलब इस तरीके से आ जाएगा, 34 35 बोलो। हाँ सर 35 वो वाला क्वेश्चन है, देखो रीड करो। अच्छा अच्छा वो वाला क्वेश्चन है,
ठीक है, पर 34 में तो हाउ मच AgNO3 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10, ठीक है 10 ग्राम ऑफ I2 है ना, तो ये 10 ग्राम ऑफ I2 है इन लास्ट स्टेप, तो ये 10 ग्राम है, 10 अपॉन 127 254 सर बोला गया इसका। हाँ हाँ यहाँ बोलो। से आंसर आ जाएगा 13.38, मेरा तो इधर तक हो गया। AgNO3 की वैल्यू आ गई 10 ग्राम से। हाँ ठीक है, हाँ अब मुझे आगे डाउट था कि अगर हमने बाकी सी और डी देखो 16.6 है और 14.5 है, राइट? तो हमने उतने ग्राम से भी स्टार्ट किया तो हमें बस 10 ग्राम I2 तो बन ही जाएगा ना लास्ट स्टेप में। बट 10 एग्जैक्टली नहीं बनेगा ना, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया ना हाँ 10 लेकिन ग्राम। नहीं, लेकिन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 ग्राम ऑफ I2 इन लास्ट स्टेप। हाँ, तो भले 12 बना है 14 बना, फर्क क्या पड़ता है, 10 ग्राम बना ना। सर पर मांगा तो 10 minimum ग्राम है ना, नहीं ज्यादा नहीं, नहीं नहीं, है मिनिमम वर्थ तो। थोड़ी। ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं, ऐसे तो फिर हर मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सर वैसे अगर एटलीस्ट लिखा होता तो वो दोनों भी आ जाते हैं। तो दोनों आ जाते हैं, हाँ एटलीस्ट लिखा होता तब आ हाँ जाते, ऐसे तो फिर हमें एग्जैक्ट नंबर ही निकालना है ना। हाँ, मैंने टिक तो सही किया था, सिर्फ एक किया था, लेकिन एक एक मतलब थोड़े टाइम के लिए मेरे दिमाग में ऐसा डाउट आया था, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया एक नहीं बार। नहीं नहीं नहीं, वो वैसा मत करना यार, गलती से भी वो एग्जैक्ट अगर एटलीस्ट नहीं लिखा हो तब तक नहीं कर सकते तुम ऐसा, नहीं तो मोल कॉन्सेप्ट में बहुत ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मैंने वो ना ठीक थोड़ा है, थोड़ा दिमाग ऐसा चला गया, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट था ना, इसलिए। हाँ हाँ वो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जेई में भी आ सकते हैं वैसे 30 क्वेश्चन। खैर हाँ बोलो। 36 पूरा ऊपर से क्या क्वेश्चन समझा। 36 तो इजी है यार, 36 में क्या है, ये सैंपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ऑल द एटम्स आयन ग्राउंड अब्सॉर्ब्स एन फोटॉन्स ऑफ इक्वल एनर्जी एंड डी एक्साइटेशन एनर्जी एन फोटॉन्स। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरे पास ये है 1 2 3 4, यहाँ पे ले लिया n, ठीक है, तो यहाँ से ऊपर गया है ना, ऊपर यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए लेट्स से n फोटॉन्स लगे, और ये बोल रहे हैं नीचे आने में भी उतना ही, इसका मतलब यहाँ से वो कंप्लीटली यहीं आ रहा है, इसका मतलब बस यही है, n फोटॉन्स अब्सॉर्ब किया, n फोटॉन्स एमिट किया, इसका मतलब क्या है, जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे आ रहा है एग्जैक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये क्या हाइड्रोजन है क्या, नहीं, तो हमारा ये जो एनर्जी है 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इसी फॉर्मेट में रहेगा, इसी फॉर्मेट में रहेगा। हाइड्रोजन लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा होगा। इसमें यूनि इलेक्ट्रॉन स्पीशीज दिया है। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में रहेगा, तो इसी फॉर्मेट में रहेगा, और पॉसिबल एनर्जी ऑफ अब्सॉर्ब्ड फोटोन, तो हमारा फोटोन जो है उसका क्या क्या एनर्जी पॉसिबल है ये हमें देखना है। मतलब वैल्यू रखनी है एक एक करके, जेड और एन, कोई भी जो दिमाग में है और वो मैच करनी है। एक मिनट, पॉसिबल एनर्जी ऑफ एनर्जी फोटोन जो है अब्सॉर्ब फोटोन, तो हमारा फोटोन देखो कैसे कैसे आ सकता है, चलो ये ऐसे है, तो हमारा फोटोन ऐसे भी आ सकता है, हमारा फोटोन ऐसे भी आ सकता है, हमारा फोटोन ऐसे भी आ सकता है, हमारा फोटोन ऐसे भी आ सकता है। चलो ये अपन कैलकुलेट करते हैं, ये है -13.6, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लेते हैं, इतना कुछ वो नहीं है, उसके मल्टीपल में आंसर आना चाहिए वैसे भी। ये है -3.4, ये है माइनस कितना 1.51, ये कितना है -0.85, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, चलो इसका कलर में चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे है 10.2 डिफरेंस है, यहाँ पे कितना हो गया 13.6 1.5 12 के आसपास हो गया। .09 15 और 0.65 ज्यादा 12.74, ठीक है, तो 10.2 का मल्टीपल हो सकता है, तो 10.2 तो मेरा आंसर हो गया। 10.2 का मल्टीपल कोई आ रहा है क्या, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा।
है ना, वो मल्टीपल कैसे होगा, ऐसे होगा 13.6 मतलब सॉरी जेड स्क्वायर के मल्टीपल में, जैसे 10.2 इंटू जेड स्क्वायर, तो ये 10.2 इंटू जेड स्क्वायर मैंने अगर 2 मान लिया तो ये हो जाएगा 40.8, तो ये भी हो गया। ठीक है, सर इनका क्या करना है? एन तो हमने फिक्स कर लिया ना, देखो ना एन तो हमने फिक्स कर लिया ना, ये 1 to 2 1 to 3 इस तरीके से। ऑल्दो ऐसे भी हो सकता है, मतलब ये वाला भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस ये 10.2 दिखा तो वहां से मैं अपना जो है लेके चल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे पॉसिबिलिटी है। दूसरा है 10.2 को तुम किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 स्क्वायर से, तो तो ये आ जाएगा 91.8 भी आ जाएगा। 48.8 48.4 कभी नहीं आएगा। इसने क्या बोला है, in a sample of uni-electronic species, all the atoms or ions in the ground state absorbs n photons of equal energy. n photons of equal energy, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये वैसा है ही नहीं, सॉरी इक्वल एनर्जी मैंने देखा ही नहीं, इसका मतलब क्या है इस तरीके से। चलो ये 1 है और ये n है, इसका मतलब ये है कि n photons of equal energy, इसका मतलब n photons गए यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ, n photons, और फिर नीचे की तरफ वापस n के n फोटोन जैसे आए। ठीक है, तो हमारा z वेरिएबल है बट मेरा n कांस्टेंट है ना, तो इसमें हमारा 10.2 हमें पहले दिख गया सामने से, तो हमने 10.2 को ही बेस मान के कर लिया। वैसे तुम किसी और को बेस मान के भी कर सकते हो बट वो ऑप्शन में नहीं आएगा, तो फिर वो लगे समझ में भी नहीं आएगा। तो 10.2 दिख रहा है तो मैंने उसी को बेस मान के कर लिया। तो ये ऐसे हो सकता है, मतलब अगर हम 1 to 2 लें ट्रांजिशन मतलब ट्रांजिशन, तो 10.2 जेड स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम 1 to 3 लें तो ये हो जाएगा कितना, 12.09 जेड स्क्वायर। सर तो इससे सबसे 48.4 आ जाएगा, तो फिर कैसे आएगा 12 12.09, उसको और ये 12.1 मान लो। ऐसे थोड़ी है। सर अभी सेम ही तो हुआ, क्या डिफरेंस थोड़ी ना है इतना। रुको 12.1 मल्टीपल हो जाएगा 48.4। एक मिनट, वो एक बार मैंने 13.6 को 1.51 माना, ये हो गया 9, ये हो गया 0, ये होगा 2, ये हो गया 1। नहीं एग्जैक्ट आ रहा है ना, ये एग्जैक्ट आना चाहिए। सर हम इतना अप्रोक्सीमेशन हम हर एक वैल्यू निकालने में हम करते हैं, तो हम इतने अप्रोक्सीमेशन क्यों नहीं करेंगे, उसका मुझे एक रीजन चाहिए। क्योंकि बाकी सब जगह वही। एग्जैक्ट आ रहा है ना, इसलिए ऐसा बाकी थोड़ी होता सब है, जगह सर तो exact आ रहा कहीं है। से कुछ हमने भी आ सकता है। 1 से 2 वाला ही क्यों लिया? नहीं तो हाँ 1 से वही 2 वाला वन क्योंकि से थ्री भी ले 10.2 सकते हैं। साथ सीधे सीधे दिख रहा था 10.2 इसलिए लिया। पर मल्टीपल ऑप्शन सर करेक्ट। ऐसा कैसे है, लॉजिक क्या हुआ पर? हाँ वही। हाँ ऑप्शन ऐसा कैसे है, लॉजिक की ये क्या हुआ? इसमें कुछ तो ये लॉजिक भी तो नहीं सही लगा, है, ये तो ऑप्शन है। हम कर ही सकते हैं फिर ना, वो भी होना इतना तो हम करते भी हैं। नहीं ऐसा सब एग्जैक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे उस तरीके से जस्टिफाई तो नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि हम डमी तरीके से काफी बार ये सब मान लेते हैं, बट अगर हम एकदम कॉन्सेप्चुअली जाएं तो हम इसको ऐसे क्लेम नहीं कर सकते कि यार ये तो बहुत क्लोज है और ऐसा है। बट हाँ 1 to 2 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 10.2 दिखा मुझे, तो मैंने देखा। सर और बाकी ऐसा मैं जरूरी नहीं है, ये 1 to 3 भी जा सकता है, 1 to 4 भी जा सकता है, 1 to 5 भी जा सकता है। सर तो ये क्वेश्चन तो गलत ही हुआ ना, ये तो 1 to 2 के रिस्पेक्ट में किया है ना इन लोगों ने तो। नहीं तो ऑप्शन वैसे दिया है ना, सर ऑप्शन तो वो दे सकता है अपनी मर्जी से। सर हाँ हाँ बोलो। परसेंटेज एरर निकालो ना एक बार, कितना आता है इससे। 48.4 12.09
ये हो जाएगा 48.36 0.04 अपॉन 12.09। सर बहुत कम आएगा परसेंटेज तो। सर हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। सर पता चल गया, नीचे पॉसिबल भी लिखा है। हाँ तो हो सकता है 1 से 2 से। देन द पॉसिबल एनर्जी। हाँ मतलब वही ना, पॉसिबल वो 1 to 2 भी हो सकता है, 1 to 3 भी हो सकता है, हाँ उसके तो बारे सर में हम कुछ नहीं कहते। ऑप्शन उन्होंने उस तरीके से दिए हैं, अब वो उससे हमें आइडिया लगेगा कि 10.2 के सर मल्टीपल में अपन देख। हमने हाँ हाँ यूनिट मेजरमेंट में क्या माना था, 5% तक का एरर होता है तब तक चलता है, राइट? फर्स्ट चैप्टर कहाँ हमने, कहाँ पे मैंने था? पहला चैप्टर फिजिक्स में था, सॉरी सेकंड फिजिक्स में मैं था। वो वाला 5% होता है, राइट? हम 5% तक हम चलता है मेजरमेंट में एरर, कहाँ परसेंटेज कहाँ में, पे फिजिक्स में। 5% तक ऐसे चलता है, बट ये वैसा नहीं है ना। नहीं सर, कोई और रीजन था सर उसमें। एक मेथड थी एरर निकालने के लिए, 5% के लिए वो मेथड अवेलेबल लगा सकते थे, पर 5% के बाद कोई दूसरी लगा रही थी। वो क्या कहते हैं, सर मेथड याद नहीं है एरर वाली, ऐसा था। हाँ सर, ऐसा सर 5% एरर चलता है, वैसा नहीं होता है। नहीं हाँ वैसा नहीं बोल सकते यार, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं। सर 5% अरे वो बहुत ज्यादा है। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेट वो है कि हाँ इतना क्लोज आंसर है तो हम वहां पे एग्जाम में वो लगा ही है ना, ये मैं मानता हूँ कि हाँ। 0.1%। सर एरर की बात ही नहीं है, आप 12.09 ही रख लो, मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो सिग्निफिकेंट डिजिट का ही लगा लो, उससे ही 48.4 आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर से। हाँ वो भी है। 48.6 48 पॉइंट, हाँ तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स लगा लो, उससे भी 48.4 ही आ रहा है। ये थोड़ा सा उसका डिबेटेबल हो गया अगर सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि सब में एक डेसिमल तक दिया हुआ है। हाँ 48.4 होगा राउंड करके, एरर की बात ही नहीं निकालनी है इधर, फिर ऐसे भी हो जाए। ये बात सही बोल रहे हो तुम। n photons of equal energy on d excitation, exactly n photons of same energy। सर लेकिन पता नहीं है, बोनस भी हो सकता है, मैथ्स में ऑलरेडी एक हो ही रहा है बोनस वैसे भी। नहीं हो सकता है, इसकी लैंग्वेज जो है ना, इसकी लैंग्वेज में कुछ बात है। n photons सर of इनको equal, एग्जैक्ट चाहिए होगा, ऐसा लगता है। हाँ नहीं, मतलब सर हो तो सकता है, हम लोग बस पॉसिबिलिटी देख रहे हैं अरे ना। सर आप हाँ हम लोग तो बस एक्सप्लोर कर रहे हैं, अब ऐसे तो अब कभी का छोड़ सकते थे क्वेश्चन, हाँ एग्जैक्ट नहीं आ रहा छोड़ दो, बट हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ना चीजें यहाँ पे। सर, अभी तो आपका आंसर बता था कि मतलब बता, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन हमें बताया कि ABD है, लेकिन जब हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं तब हमारा इतना नजदीक आएगा तो हम मतलब जायज ही है कि हम जब अप्रोक्सीमेशन करेंगे 3 डिजिट तक करने के लिए तो 48.4 ही आएगा उसका वैल्यू, हम्म तो हम टिक कर ही देंगे उस ऑप्शन को। हाँ हाँ मैं समझ गया, नहीं नहीं मैं तुम्हारा कंसर्न समझ रहा हूँ, इसलिए मैं देख रहा हूँ कहीं कुछ ऐसा लूप होल तो नहीं है, कुछ ऐसा क्वेश्चन के अंदर कुछ और तो नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है जो हम नहीं सोच पा रहे हैं। The atom in ground state absorbs n photons of equal energy. बट ऐसा दूसरे उसमें 1 to 2 होना स्पेसिफिक तो अपन बोल ही नहीं सकते। अगर हम 1 to 3 भी ले लेते से 1 to 3, तो हमारा इक्वल एनर्जी का फोटोन जा रहे हैं सारे के सारे, और इक्वल एनर्जी क्या आ रहे हैं, तो 1 to 3 भी तो पॉसिबल हो सकता है। सर वो तो इधर 10.2 दिख रहा है, अगर ऐसे मल्टीपल में होता तो हमको तो 1 to 4 1 to 5 सबके लिए देखना ही पड़ता ना, ऑप्शन पे जाता वो तो। अरे सर वो उस गड़बड़ हिसाब मिल गई, देखो मिल गई सर। देखो अगर हाँ 1 to हाँ 3 बोलो। जा रहा है, 1 to 3 गया, तो जब वो हम्म वापस आएंगे इलेक्ट्रॉन, तब वो 3 से 2 से भी आए, 3 से 2 जाके 2 से हाँ 1 भी वो आ मैंने सकते हैं। सोचा, अलग मैं अलग बताता हूँ तुम वहां पे, एंगल। अरे वो इक्वल नहीं होंगे ना, इक्वल नहीं हाँ वो होंगे, गड़बड़ हो गई ना, इक्वल इक्वल नहीं एनर्जी होंगे नहीं तो होगी। हम
अच्छा, हाँ, ठीक है, मैंने उसको क्योंकि वो 3 से सोचा 2 था। से 1 भी आ सकता है, मतलब 3 से 2 की भी एनर्जी गैप आ सकती है, तो वो n इलेक्ट्रॉन सारे एक ही वे से नहीं आएंगे, वो कुछ अलग वे से भी आ सकते हैं, तो सारे एनर्जी सेम नहीं होगी फोटोन की, तो गलत हो गया फिर। नहीं, वो मेरे कंडीशन ही नहीं दिमाग में आया था पहले, बट कुछ पता नहीं, हाँ, अगर हमारा 1 to 2 के अलावा 1 to 3 जाएगा, लेट्स से 1 to 3 जाएगा, तो जब वो वापस आएगा, अरे यार एक तो जगह अच्छी नहीं है, अच्छे रुको, मैं अच्छी सी जगह में बताता हूँ, बहुत कचरा हो गया ऊपर। तो 1 to 3 बना रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा 1 to 3 में गया, चलो 2 फोटोन गए, नहीं चलो 1 फोटोन के रेस्पेक्ट में बताता हूँ, ठीक है, तो 1 to 3 ये चला गया। अब ये वापस आने के लिए इसके पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये ऐसे आ सकता है सर तो ये और ये ऐसे भी आ एनर्जी सकता है। सेम होगी क्या? नहीं, बट फोटोन्स, ये क्या बोल रहा है, अब देखो सेम इस एनर्जी फोटॉन्स ऑफ इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, n photons of equal energy on d excitation exactly n photons of same energy are emitted। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मतलब ये वाला हम लोग ऐसे काउंट कर ही नहीं सकते, मतलब ये वाला आना ही नहीं चाहिए, तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली हमारा 1 to 2 ही जाएगा और वो 2 to 1 नहीं आएगा, कि जितने फोटोन्स जाएंगे उतने ही फोटोन्स आएंगे, कोई कोई झंझट ही नहीं है बाकी किसी का। पहले जब मैंने सोचा था अपने बैक ऑफ द माइंड, तब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा था, बट फिर यहाँ पे मुझे समझ में आया कि ये n एग्जैक्टली n, वही मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो है, एग्जैक्टली n photons of same energy are emitted, ठीक है, क्वेश्चन में एग्जैक्टली वर्ड यूज किया है, समझ में सर। आया? तो ये 2 से 2 और हाँ 2 से 1 में एनर्जी सेम नहीं होगी? सेम कैसे होगी यार, सेम कितनी थोड़ी होगी? होगी, 3 to 2 अलग है, 2 to 1 अलग है, सर इनका दोनों का एडिशन की बात कर रहा हूँ, एडिशन। दोनों का एडिशन कर ही नहीं पाएंगे ना, तब हमारे एग्जैक्टली n फोटोन्स नहीं आ पाएंगे। अच्छा, फोटॉन की हर एनर्जी एक अलग हर हो एक जाएगी ना। ट्रांजिशन में अलग अलग फोटोन निकलेंगे, बराबर। हाँ, तो वही मतलब मान लो हाँ 1 to समझ में 2 आ गया। 40 जा रहे हैं, तो 2 to 1 40 हम्म, आने चाहिए, और 40 के 40 सेम होने चाहिए, वो सेम तभी होंगे जब 1 to 2 की बात करेंगे, बाकी किसी केस में वो सेम ही नहीं होंगे। सर हाँ बोलो। भाई मान लो एग्जैक्टली n फोटॉन्स नहीं दिया होता तो फिर चारों आंसर सही होते। तब चारों आंसर सही हो जाते हैं। अब तो समझ में आया तुमको ये, हाँ ये क्वेश्चन जो मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो, क्योंकि जब उसने बोला 48.36 को सिग्निफिकेंट उससे करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, तब मुझे लगा नहीं नहीं बस कुछ सर, तो है गड़बड़। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसा डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि और वो एडवांस में जेई में कई भी बार ऐसे बोलते हैं ना क्वेश्चन में फंसाते हैं। ट्रंकेशन हाँ यूज करके कुछ। कर सकते हो, मतलब उस तरीके से, ठीक है, खैर सर 39। चलो हम, नहीं अभी रुक जाओ यार, मेरा 5:15 को क्लास है, मैं भी लेट हो गया, चलो बाकी हम कल करेंगे डिस्कशन, है ना, चलो बाय एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।